पार्टियों, सबसे पहले मोस्ट वेलकम हमारी पहली एपिसोड, पॉडकास्ट की पहली एपिसोड। हो सकता है इस चैनल पे आप नए हो और हो सकता है कि आप हमारे मेन चैनल से यहाँ पे आए हो। मेरा नाम है सलमान इमदाद और मेरे साथ हैं ताहा इकबाल साहब। और ये कौन है, ये क्या करते हैं, ये मेरे साथ यहाँ पे क्यों हैं, ये अभी आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है ताहा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरी पॉडकास्ट की पहली एपिसोड पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब दिल बिल्कुल बाग बाग और गार्डन गार्डन हो गया। और एक कॉल पे माशाल्लाह ताहा भाई मैं बोला डन बेटा मैं आ रहा। ताहा भाई, हु इज ताहा इकबाल? अच्छा जी, ताहा इकबाल, लेट्स पुट इट दिस वे कि जद्दा का ही लड़का हूँ, 30 साल से यहीं पर हूँ माशाल्लाह। और पढ़ लिख के वापस आ गया हूँ और यहीं पे नौकरी शुरू की, एक्सपीरियंस गेन किया और आजकल अलमुस्बा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी के अंदर हेड ऑफ मार्केटिंग काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारे पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें सेंसी एक ब्यूटी ब्रांड है, उसके अलावा एयरपोर्ट रिटेल जिसको हम ट्रैवल रिटेल कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास अबराज हाइपर मार्केट है मक्का में, एंड ऑल्सो इन द क्लॉक टावर अबराज एवेन्यू एंड अबराज हरम जिसको हम कहते हैं। तो दिस इज़ द पोर्टफोलियो दैट आई एम लुकिंग इनटू राइट नाउ। माशाल्लाह। ताहा भाई, आपकी फील्ड क्योंकि मार्केटिंग है और हमारी इस पॉडकास्ट का मेन जो सब्जेक्ट है वो भी मार्केटिंग ही है, तो व्हाट इज़ मार्केटिंग आपके पर्सपेक्टिव से? यार ये जो सवाल है ना, इसका जवाब आप सबको पता है क्योंकि आप सब के सब एक्सपोज्ड है मार्केटिंग से। ठीक है। अब उसको आप रियलाइज़ करें या ना करें, दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल के बच्चे जो इंटरनेट जनरेशन जिसको हम कहते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, कोई जब इनसे रेलेवेंट बात करते हैं ना, एक्सबॉक्स हो गया या प्ले स्टेशन है, कोई नॉर्मल रिलीज़ आने वाली होती है, तो पहले से जी आपको एक टीज़र आ जाता है कि ये आ रहा है, डिज़ाइन है, इस दिन लॉन्च होने वाला है, एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। ये हाइप क्या है? ये मार्केटिंग है। ठीक है। क्या करते हैं कि जी आपके सबलिमिनल मैसेजेस दे देकर आपको इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाता है कि आप एंटिसिपेशन में वेट करते रहते हैं कि भाई ये चीज़ कब लॉन्च होगी। अब नीड है कि नीड नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई जब नीड होती है तो फिर इन्वेंशंस होती हैं और उसको फिर प्रमोट किया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ आजकल जो है नीड क्रिएट कर दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो तमाम बच्चे जो इसको सुनेंगे और देखेंगे, बच्चे क्या उन एडल्ट्स भी मुझसे तो छोटे ही होंगे अभी, तो कोई गेम आने वाला हो, आपको बता दिया जाता है कि जी लॉन्च आने वाली है, आपको टीजर्स दिखा दिए जाते हैं। गेट रेडी। सो वी बेसिकली एनीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट इंसेप्शन टू इट्स एक्चुअल एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग इन बिटवीन इज मार्केटिंग। ज़बरदस्त। ताहा भाई, आपने जब सेकंड ईयर की पीआईएसजे से पढ़ा आपने? पीआईएसजे से पढ़ा जी, सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। पीआईएसजे आपने कब से कब तक पढ़ा? थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। और अब पीआईएसजे की बात हो ही गई है, तो कब आप पीआईएसजे में कब थे, किस ईयर में थे, और कौन सी क्लास से कब तक पढ़ा, फिर उसके बाद कहाँ पढ़ा, ठीक, ये सब कुछ ज़रा। ठीक। तो यार मेरा सीन ये है कि मैंने पीआईएसजे में सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज किया। ओके। स्कूलिंग मेरी पाकिस्तान से, बड़े होके पीआईएसजे गए थे? बड़े हो गए पीआईएसजे गए, ठीक है। बट मेमोरेबल 2 years, ओके। मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स और बहुत मज़ा आया। यानी मेरे लिए तो थोड़ा सा एक वो कल्चरल शॉक भी था ना, फ्रॉम अ को एजुकेशन टू ऑल बॉयज। ओके। तो वो भी एक सदमा था ये तो। डिलेमा था या क्या था, गॉड नोस। सही। लेकिन ये कि हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने यहाँ से किया, कॉमर्स से। अच्छा, कॉमर्स की फील्ड उस टाइम पे आप साइंस में अगर आपको पता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है तो आप उस हिसाब से चीज़ें ऑप्ट कर लेते थे। हमने कॉमर्स ऑप्ट कर ली। अकाउंटिंग में थोड़ा सा एक कह लें इंक्लिनेशन भी नज़र आया कि कुछ कर सकते हैं, तो कॉमर्स में चले गए। 96 का बैच हूँ मैंने 96 में इंटर किया है यहाँ से, तो 94 में मैंने ज्वाइन किया था और 96 में हम ग्रेजुएट हो गए थे यहाँ से। तो बड़ी मेमोरीज हैं उसके अंदर। टीचर्स भी कुछ नाम अब मुझे याद है रफली। हमारे एक उर्दू के टीचर हुआ करते सर मुनव्वर शाह,
उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। इसार शाह साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो इसार शाह में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। और बाकी मैं नाम भूला हुआ हूँ, लेकिन ये कि तमाम असातिज़ा ने अपनी पूरी एफर्ट दिया, मैं अपनी पूरी एफर्ट दी। बीइंग PISJ का लड़का, आपने कभी ये सोचा था कि सेकंड ईयर जब आप वहाँ से कर रहे थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, बेसिकली ये सवाल उन बच्चों के लिए है जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, तब आपको मार्केटिंग का पता था कि मार्केटिंग क्या चीज़ है? अगर तुम मुझसे ऑनेस्टली जवाब चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता, ठीक है। आई वाज क्लूलेस। आप कॉमर्स में थे, राइट? मैं कॉमर्स में था। कॉमर्स के बच्चों को नॉर्मली वो वाला समझा जाता है, वो जैसे वो नहीं होते, अगर हम जात पात से रिलेट करें तो अछूत समझा जाता है, राइट? C सेक्शन, B सेक्शन, E सेक्शन, हम C सेक्शन में ही थे, ठीक है। तो वो वाले सेक्शंस को ऐसा समझा जाता है कि जैसे ये मतलब कुछ भी इनके लेवल नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी के अंदर, ये वाला एक परसेप्शन है। हाँ, जबकि A सेक्शन वाले जो होते हैं, मेडिकल वाले, उनको थोड़ा सा अच्छे से टीचर्स भी इवन उनका बिहेवियर चेंज होता है उनके साथ। तो एक कॉमर्स का लड़का जब सेकंड ईयर के बाद निकला तो उसको क्या, आपको कैसे पता था कि आपने क्या किया, कैसे वो चीज़ चूज़ की, यानी आप मार्केटिंग में कैसे आए? ये बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब बनाना पड़ेगा मुझे अब तुम्हारे लिए। लेकिन जो चीज़, जो रियलिटी है वो ये है कि कोई गाइडेंस नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं थी। ताहा भाई अभी भी नहीं है। अच्छा, यस, अभी भी नहीं है। मेरे अपने भांजा भांजी पढ़ते हैं और मतलब अक्सर में बच्चों से मुलाकात होती है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं। अक्सर एक दफ़ा मैंने इंस्टा लाइव भी की थी और मैंने पूछा था कि आपने किस फील्ड में जाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं पता। कॉमर्स वालों को वही जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अछूत समझा जाता है, तो उनके लिए आगे कोई फील्ड्स का पता भी नहीं है। जी, हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था यार, या तो इंजीनियर बन जाएं या डॉक्टर बन जाएं। अच्छा, एक फील्ड बड़ी उस टाइम पे प्रोग्रेस करी थी, वो IT। ठीक है, हमें तो ये पता है कि हमारा जो IT लैब था उस पर ताला लगा के रखते थे, बाय परमिशन एंट्री होती थी, ऐसे ही। ठीक है, आई डोंट नो कि अब क्या सिचुएशन है। तो जब सेकेंड ईयर कर लिया उसके बाद क्या है भाई, अब आप डिपेंड कर रहा था कि जी आपकी क्या मार्क्स हैं, अब आप क्या फ्यूचर अपना एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे बैच के, मेरे जितने भी दोस्त हैं, साइप्रस गए काफ़ी सारे, कुछ UK भी गए, एक दो जो कि कह रहे हो कि उनके वीज़ा लग गए। उस टाइम पे US का वीज़ा लगना आसान नहीं था, वो US भी गए। ठीक है, और डेफिनेटली पाकिस्तान वाज एन ऑप्शन ऑलवेज देयर, तो आई एम वन ऑफ देम जो पाकिस्तान गया। ठीक है, पाकिस्तान जाने के बाद थोड़ा सा आपको वहाँ पे जो आपके रिश्तेदार और जिन लोगों से आप मिले तो थोड़ी गाइडेंस आपको मिलती है, क्योंकि वहाँ पे शुरू दिन से ना लोग बड़े फोकस्ड हैं और दे आर समवॉट बेटर सिचुएशन देन व्हाट वी हैव हियर। ठीक है, जब हम वहाँ पहुँचे तो भाई अब कॉमर्स से करके आए तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचे? बिजनेस स्कूल्स, BBA कर लें। हम वहाँ पहुँचे जी, हमने देखा कि जी सारे के सारे जो हैं वो अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन में लगे हुए, हम भी लग गए उनके साथ। हमने भी एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन की। IBA वॉज द एम कि जी IBA के अंदर एडमिशन हो गया तो सब ने कहा था कि जी लाइफ सेट हो जाएगी। हमने कहा यार इंशाल्लाह। हमने भी टेस्ट दिया IBA का। IBA का थ्रेशोल्ड था शायद 72, हम 72 के हम 76 लाए। बट पढ़ाकू बच्चे थे नहीं। अच्छा, इसमें ट्विस्ट है, जज कर दिया मैंने। आपने पढ़ा, चले आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जज हुआ ये कि 76 तो आए, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी ना उसमें नेगेटिव मार्किंग है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा 0 था। ओके, एंड द क्राइटेरिया वाज दैट यू हैव टू पास ईच एंड एवरी सेक्शन। तो हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आई। सही। अब अगर वापस से मैं वेट करता फिर प्रिपरेशन करता तो 6 महीने और लगाता और फिर जाके नेक्स्ट साल आए होते। तो हमने क्या किया जी, हमने कहा अब क्या करें, तो जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं ना सबके टेस्ट में अपेयर हो जाओ। ठीक है, तैयारी तो थी। फिर हम हमदर्द के टेस्ट में अपेयर हुए। फिर उसके बाद उस टाइम पे ये नया था जिसको अब आप क्या CBA कहते थे उस टाइम पे, अब उसका नाम शायद चेंज हो गया। लेकिन CBA जो था वो दूर था। हमने कहा यार हमदर्द भी दूर ही था बाय द वे, बट हमदर्द हम कराची की बात कर रहा हूँ। आई वाज बेस्ड इन कराची। तो हमदर्द में एडमिशन दिया, हो गया। बस जी वहाँ से हमने
एक नया चैप्टर ऑफ द लाइफ स्टार्ट कर दिया अपना, और बैचलर्स BBA स्टार्ट हो गया हमारा। उधर जाके भी ना क्लैरिटी नहीं थी कि पढ़ना क्या वाले हैं हम। बिल्कुल सही है। क्योंकि फिर जी पहला सेमेस्टर आया, उसमें 6 मॉड्यूल्स थे, उसके अंदर अकाउंटिंग, हाँ ये पता था भाई अकाउंटिंग है, नाम सुना हुआ था, किया भी था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, और स्टेटिस्टिक्स भी किया था, हाँ भाई ये भी पता है। लेकिन ये क्या है यार, ये मैनेजमेंट के कोर्सेज और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये फिर अब वहाँ पे एक्सप्लोर हुई। और डेफिनेटली थियोरेटिकल थी चीज़ें, तो आपको आप ये समझ लें कि आपको फ्रेमवर्क समझने पड़ रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन वहाँ भी नहीं हो रही थी। यानी कि इन अदर वर्ड्स के भाई याद कर लो, पी लो इसको और लिख देना जाके एग्ज़ाम के अंदर, पास हो जाओ। सही है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ जो पढ़ाई होती है, जो वेस्ट में हो रही होती है, वो हमें हमदर्द में नहीं मिली। आई एम नॉट गोना से कि हमारे सारे इंस्टीट्यूट ये कर रहे हैं, बट उस टाइम पे हमें नहीं मिली। सही। तो वहाँ पे फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अब आप अपने मेजर्स के अंदर इलेक्टिव लेते हैं जब आप अपने सीनियर ईयर में आ जाते हैं, विच इज़ द 5th सेमेस्टर एंड द 6th सेमेस्टर। ठीक है, तो उसके अंदर आप अपना चूज़ कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू वुड लाइक टू टेक एज एन इलेक्टिव। ठीक है, तो अकाउंट्स लेना है तो अकाउंट्स की फील्ड में शुरू हो जाएं, आईटी लेना है उसके अंदर भी बिजनेस आईटी के कोर्सेज हैं, आप उसमें चले जाएं, मार्केटिंग ले लें, प्रोडक्ट साइड ले लें। तो उधर मैंने क्या किया, मैंने बाय मेजर्स किया। सही। मैंने 3 सब्जेक्ट्स मार्केटिंग के रखे और 3 सब्जेक्ट्स मैंने आईटी के भी रखे। सही। आईटी का कोई मुझसे पूछे तो क्या, उस टाइम पे ये नया नया आया था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड मैक्रोमीडिया डायरेक्टरेट, वो सॉफ्टवेयर था, पता नहीं अब तो ऑब्सोलीट हुए, भी ज़माना हो गया। तो अच्छा मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे, दे वर ऑल वेरी क्वालिफाइड टीचर फ्रॉम स्टैनफोर्ड, फ्रॉम बिग MIT एंड ऑल दैट। तो बड़ी अच्छी फैकल्टी थी, बट यार द ओनली चैलेंज वाज दे वर वेरी ओल्ड। यानी वो अपने ज़माने के स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए, यानी 70s, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो गई। हमारे एक ही प्रोफेसर थे, उनका नाम हुमायूं अंसारी उनका नाम है, अल्लाह उनको जन्नत दे। तो हुमायूं साहब जो थे वो बुक से नहीं पढ़ाते थे, उनका पूरा का पूरा लेक्चर जो होता था ना, वो रीडर्स डाइजेस्ट से होता था। ओके। क्या पढ़ा, वोकैबुलरी पे फोकस करा रहे हैं। दैट वाज अ वेरी ट्विस्टेड कोर्स, क्योंकि आपके पास एक बुक है लेकिन वो बुक को आप रेफरेंस पे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। He used to give you practical examples because he was coming from the practical field. He was working in BP and he has some prior experience of working in the corporate. Practical knowledge आ जाती है, उससे समझ में आता, रिलेट करने में आसानी हो रही थी। ठीक है, एक तो है ना कि आप मुझे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मैस्लोस की थ्योरी समझा रहे हैं, और आप समझा क्या रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि भाई बेसिक नीड सबसे पहले फुल होगी, बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी। ऐसा ही है। ठीक है ना, लेकिन वो बेसिक नीड है क्या, वो समझाएं मुझे, रिलेट कराएं मुझे, वो नहीं था। तो हुमायूं साहब ने हमारे एग्जाम्स ऐसे भी लिए हैं सिर्फ वोकैबुलरी बेस्ड, ओके, कि अपनी बिजनेस वोकैबुलरी इंप्रूव करो। जबरदस्त। एंड ही वाज वन ऑफ काइंड ऑफ हिज टीचर जिसने साइबर कुछ इन्होंने एक कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया था, समथिंग कॉल्ड, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने नहीं लिया था वो इलेक्टिव, लेकिन ये कि वो फोकस कर रहे थे जस्ट टू इनोवेट। सारी टीचर्स नहीं करते। बुक्स हम वही मैग्रॉ हिल की बुक्स पढ़ रहे थे सारे, वो फिलिप कॉटलर हमने भी पढ़ी वहाँ पे, ये मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर हमने वही, वो एक इंडियन ऑथर थे, वो ही वाज नोन एज द गुरु इन मार्केटिंग रिसर्च, हमने भी वही बुक्स हमने सारी वही पढ़ी, बट क्या हमने इम्प्लीमेंट कर पाए? नहीं। तो पढ़ा इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड नहीं, बीच में गैप था। ठीक है, वो गैप कैसे फुलफिल हुआ, अब ये बता दो। हमें प्रोजेक्ट्स दिए गए, अब जब प्रोजेक्ट देने गए तो हम लोग को थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो मैं और मेरा एक हम क्लास फेलोज, उसका नाम भी तहा है लकीली, और एक और हम दोस्त हैं बिलाल, तो हम लोगों ने एक ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट बनाया। I'm talking about 2001 and 2002 के बीच की बात।
और हमने उस प्रोजेक्ट को एक वन ऑफ आवर फ्रेंड, ही वाज चलो वेब डेवलपर था, उससे हमने एक वेबसाइट भी क्रिएट करवा ली। वेबसाइट का नाम हमने क्या रखा था, clickandcollect.com, राइट। और हम जाके बड़ी कंपनीज को, हम हीनो के पास गए, हम सिटीजन वॉचेस की, वेस्टर्न वॉच कंपनी है कराची में, तो हम अब कॉर्पोरेट्स को जाके प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अब प्रेजेंटेशन दे रहे थे, आइडिया ये था क्लिक कर गया तो कुछ कर लेंगे, नहीं क्लिक किया एटलीस्ट वी वर एबल टू प्रेजेंट आवर आइडिया। तो दिस इज़ वेयर हमें ये पता चला कि जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हो क्या रहा है। उस प्रोसेस में हम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी पहुंच गए। इमेजिन करो कि बीबीए भी कर रहे थे, तब भी हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कोई ओरिएंटेशन नहीं थी। नहीं थी। हम मैकेन वर्ल्ड वाइड के ऑफिस पहुँचे, वहाँ जिलेट पे एक साहब काम कर रहे थे जो जिलेट के अकाउंट होल्डर थे, उनके साथ हमारे सेशंस हुए हैं, तो हमें पता चला कि ये भी एक इंडस्ट्री है। यानी थ्योरेटिकली कुछ नहीं मिल रहा था आपको उससे रिलेटेड उससे पहले। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बिजनेस स्कूल में भी जाते हैं ना, तो सारा फोकस क्या है, एफएमसीजी, बैंक, बस यही है। या तो एफएमसीजी में चले जाओ भाई, या बैंक में घुस जाओ। जैसे कॉलेज में इंजीनियर और डॉक्टर बनना है बस, ठीक है। अब आपको इसके आगे कुछ होराइजन दिखाई नहीं जा रहा। सॉरी, एफएमसीजी को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन। अच्छा, एफएमसीजी जी इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। एफएमसीजी के अंदर आप कह लें कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें यूनिलीवर आ जाती है, उसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल आ जाती है, उसके अंदर हेंकल आ जाती है। अच्छा, अब यूनिलीवर आपको नहीं पता होगा, मैं आपको उनकी कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप लोग के डेली यूज़ में भी हैं। लक्स इज़ अ यूनिलीवर प्रोडक्ट, आप यूज़ करते हैं। क्लियर शैम्पू इज़ अ यूनिलीवर प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं। सही। इसी तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल की अगर मैं प्रोडक्ट का नाम लूँ, टाइड, सबको पता है टाइड इज़ अ डिटर्जेंट, पर वो है पीएनजी बनाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि जब नेक्स्ट टाइम आप लोग ग्रॉसरी करने जाए ना, तो उठाएगा बैग को और पैकेजिंग को घुमा के ना पढ़ेगा कि ये कौन बना रहा है। दैट्स इन लर्निंग फॉर यू गाइस। वहाँ पे यूनिलीवर और पीएनजी दिखेगा ही। और हेंकल भी लिखा मिलेगा आपको, जॉनसन एंड जॉनसन भी लिखा हुआ मिलेगा, सबकी अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। रैकेट बेंकीजर भी लिखा हुआ मिलेगा, डेटॉल, इट्स अ बिग ब्रांड, एवरीवन नोज डेटॉल, बट डेटॉल बनाता कौन है? रैकेट एंड बेंकीजर बनाते, जो कि अब शायद रैकेट हो गया। तो मुझे भी नहीं पता था। तो यार चॉकलेट पे चले हो, मार्स जो चॉकलेट बार है, वो बार तो उसकी एक प्रोडक्ट है, उस कंपनी का नाम भी मार्स है। ओके। उसका नाम ही कंपनी का मार्स है और उनकी प्रोडक्ट का नाम भी मार्स है। तो ये सारी चीज़, ओरिएंटेशन जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। अब अगर इस पॉडकास्ट के बाद आपका ये शऊर बन गया और आपने ये जाके एक्सप्लोर की चीज़ें और थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तो एक एटलीस्ट एक थोड़ा सा ना आप चैनल करना शुरू कर देंगे अपनी थिंकिंग, किसी डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी कि करना क्या, असली जो प्रैक्टिकली जो काम हो रहा है। ठीक है ना। अब तो एफएमसीजी का करियर जो प्रोग्रेशन है वो बड़ा डिफरेंट है। आप पाकिस्तान के अंदर एफएमसीजी इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग, यानी पाकिस्तान का यूनिलीवर पाकिस्तान जो है या पीएनजी पाकिस्तान जो है, अगर आप इसमें इंडक्ट हो जाते हैं तो रीजन में तो आप यूँ आते हैं। आई हैव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ पीपल जो यहाँ पर हैं माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल, जो पीएनजी पाकिस्तान से आए हुए हैं, यूनिलीवर पाकिस्तान से आए हुए हैं, और बड़ा अच्छा काम है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान यूनिलीवर पाकिस्तान ने अब डेफिनेटली आई एम शेयरिंग समथिंग व्हिच आई हैव हर्ड फ्रॉम माय एक्वेंटेंस, सेफगार्ड, लाइफ बॉय आपने सुना, फिर सेफगार्ड है। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कैटेगरीज बनाई थी हर चीज़ की जो कि पाकिस्तान मार्केट के हिसाब से रेलेवेंट हो और प्राइस पॉइंट पे भी, ठीक है। तो सेफगार्ड लॉन्च हो। इसी तरह से बोनस करके जो डिटर्जेंट है पाकिस्तान में, इट्स अ फाइटर ब्रांड। अच्छा, अब ये एक और चीज़ कि मल्टीपल ब्रांड्स हैं विद इन द सेम कंपनी डिटर्जेंट के भी, टू केटर डिफरेंट पॉकेट साइजेस। ओके। जैसे अगर आप एरियल नहीं ले सकते तो टाइड ले लें,
नहीं, टाइड नहीं, अच्छा एरियल एंड टाइड इज एट पार। ठीक है, ठीक है, दो डिफरेंट कंपनीज है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तो पे हम जब पांडा पे लेने जाते हैं हमें एरियल महंगा ही नजर आता है हमेशा। तो हम टाइड ले लेते हैं। टाइड अच्छी ऑफर दे रहा है। यस, पैंडा के ऊपर, अच्छा पैंडा के ऊपर प्राइसिंग कैसे होती है? इट्स अ गेम ऑफ वॉल्यूम, कि वो कितना बाय कर रहे हैं और उस पर उनको कितना रिबेट मिल रहा है, एंड व्हाट आर दे पासिंग ऑन टू द कंज्यूमर। ऐसा ही है। ठीक है, वो हर चीज़ पास नहीं करते, उसमें भी मार्जिन हैं बहुत। तो ये सारी चीज़ें को ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मज़ा आता है। अगर समझ में आने लग जाएगा ना तो यू विल ऑल्सो बी एबल एंजॉय करने लग जाते हैं। आप इंजॉय करते हैं। फिर आप जब घर से बाहर निकलते हैं, रोड पे आप साइंस देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे होते हैं। अच्छा, कभी कभार ये ब्रांड्स जो है ना एक दूसरे को बड़ा इनडायरेक्टली टीज करते हैं। टीज कर रहे होते हैं। तो एक कैंपेन आई थी क्लियर और हेड एंड शोल्डर की। ओके, क्लियर, यूनिलीवर, हेड एंड शोल्डर, P&G, PNG। द नंबर 1 शैम्पू। स्टेटमेंट्स थी बड़ी मज़ेदार। अब वो दिखा रहे हैं कि सामने क्लियर की बॉटल है और पीछे हेड एंड शोल्डर की बॉटल के सिलुएट है, ओके, नॉट द एक्चुअल बॉटल बट शैडोज है। सिमिलरली हेड एंड शोल्डर आया कि हेड एंड शोल्डर की बॉटल पीछे क्लियर की शैम्पू की सिलुएट्स है, ओके, और स्टेटमेंट्स थी। वो कह रहा है जी आई एम द नंबर 1 मेंस शैम्पू, वो कह रहा है आई एम द नंबर 1 डैंड्रफ शैम्पू, ओके। एंड दैट्स हाउ दे बेसिकली each compete, other. not just tease but compete for the share of wallet and compete for the top of mind. अच्छा, टॉप ऑफ माइंड क्या है जी मार्केटिंग के अंदर? जब आप रेलेवेंट बनाता हूँ इसको, क्योंकि टीवी की एग्जांपल सोनी वाली अब ऑब्सोलीट हो गई है। नूडल खाते हो? खाता हूँ। जब नूडल चाहिए होते क्या कहते हो? इंडोमी चाहिए। इंडोमी चाहिए। या क्यों कहते हैं? पाकिस्तान में तो बोलते हैं मैगी चाहिए। मैगी चाहिए। इंडोमी It's a brand. It's not a noodle. इट्स नॉट नूडल, Exactly. राइट? तो वो क्या हो गया? वो बन गया एक इंडस्ट्री के अंदर एक जेनेरिक। जैसे फाइन चाहिए, फाइन tissue चाहिए, fine चाहिए, टिश्यू फाइन चाहिए। पहले क्या था? आती नहीं क्लिनिक्स। क्लिनिक्स। अच्छा, क्लिनिक्स जो है वो प्रोडक्ट है, वो ब्रांड है, लेकिन टिश्यू की कैटेगरी को क्लिनिक्स कहना शुरू कर दिया, नूडल की कैटेगरी को इंडोमी कहना शुरू कर दिया, टीवी की कैटेगरी को एक टाइम पे सोनी कहा जाता था, सोनी। तो ये जो पावर ऑफ ब्रांड है ना, दैट इज व्हाट दीज ब्रांड्स आर आफ्टर, कि हमारा नाम जो है ना वो इतना बड़ा हो जाए ताकि हर प्रोडक्ट को हमारा नाम ही दे। नाम जैसे TCS कर दो, TCS कर दो। अब आप कुरियर की कोई भी सर्विस पाकिस्तान में ले लो, TCS ही होगी। वो TCS ही है। तो ऐसा ही है। दैट इज द पावर, दैट इज द टॉप ऑफ माइंड, दैट इज व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द कंज्यूमर्स माइंडसेट। आपने माशाल्लाह बातों बातों में स्टूडेंट्स को एक अच्छी सी टर्म बता के उसकी पूरी एग्जांपल्स के साथ बता दिया। आप कभी भी इनको एग्जाम में ये सवाल आएगा, ये फौरन हल कर ले। जबरदस्त चीज़ें देखो छोटी छोटी सी हैं। इफ़ यू पे अटेंशन टू द थिंग्स हैपनिंग इन योर सराउंडिंग्स तो आप रिलेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ उन तमाम आप सबको करना चाहिए वो ये है कि एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करें। बहुत सारा आपके सामने मवाद रखा होता है, उसको कभी देखें तो सही। अच्छा, मैंने अपनी कैरियर के अंदर प्रोडक्ट पैकेजिंग पे भी काम किया, मैंने ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ पे भी काम किया, मैंने फ्लायर सैम्पलिंग भी की है, ठीक है, स्क्रैच एंड विन प्रोमोज भी किए हैं, ठीक है। मैं ये इसलिए सारे बता रहा हूँ कि ये सब के सब आप सब करते हैं और आप सब एक्सपोज होते हैं इन चीज़ों से। बट अब कुछ को ये पता होता है कि ये मार्केटिंग है, कुछ को नहीं पता होता, बस वो काम के उसमें कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये स्क्रैच एंड विन क्या होता था जी, अब तो अलाउड नहीं करते, एक टाइम पे अलाउड था। स्क्रैच एंड विन प्रोमो है, आप आएंगे, आपने शॉपिंग की, शॉप करेंगे, अगर आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे आप एक कूपन मिलेगा, आपने स्क्रैच किया उसमें आपको कोई गिफ्ट निकल आया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। उसमें क्या है जी, वो इंस्टेंटली आपने कस्टमर को ग्रेटिफाई किया तो कस्टमर कहेगा यार ये तो बड़ा अच्छा है, मैं नेक्स्ट टाइम भी लूँगा आके, तो मैंने आपको विन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, ब्रांड्स ने क्या कर दिया कि कंज्यूमर्स को इतना ज़्यादा ऑफर्स ड्रिवन कर दिया है कि कभी कभार कंज्यूमर जो है वो ये भूल गया है कि हमें अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन बेस्ड ऑन आवर नीड करनी है। वो कहता है भाई प्रोडक्ट सिलेक्शन किया, जो बेहतर पैसे देगा मैं उसकी ले लूँगा। एट द एंड ऑफ द डे टाइड भी कपड़े धोएगा, एरियल भी कपड़े धोएगा। यहाँ पे मैं ब्रांड लॉयल्टी रख के मुझे क्या मिलने वाला है?
बट ब्रांड लॉयल्टी जो होती है ये वो हाइट ऑफ लव है जो आपके लिए एक ब्रांड के लिए होता है ना, जैसे आपके लिए जी वैगन का है, ठीक है, ये वो हाइट है कि अगर ये अचीव कर ली तो आपने कहा बस जिंदगी का मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। ठीक है, तो ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, लुक एट द थिंग्स अराउंड यू। अच्छा, मैं मार्केटिंग के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ हो रही है आपके आगे। अगर आपको गाड़ी के इंथुजियस्ट हैं, आपको गाड़ियाँ पसंद हैं, ठीक है, तो आप जाके देखेंगे जी उसके डिज़ाइन पे क्या काम हो रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उसके अंदर क्या इनोवेशन होने जा रही है। तो आप देख लें इंजीनियरिंग बहुत इम्प्रूव, बहुत डिफरेंट हो गई है। अगर आप ऑटोमोटिव या जिसको आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोटिव एज ए स्पेशलाइजेशन आप बात करें, मैं इसलिए बात करूँगा, माई फादर इज़ मैकेनिकल इंजीनियर विद ऑटोमोटिव स्पेशलाइजेशन। तो मेरा तो बचपन गुजरा ही वर्कशॉप के अंदर था। माई फादर वॉज इन नागी, तो हम नागी के वर्कशॉप में कभी Hyundai के अंदर बैठे होते थे, कभी BMW के अंदर बैठे होते थे, तो हमें तो देखते रहते थे हम। और बिफोर दैट ही वॉज इन अलजुमे। तो इंजीनियरिंग को आप एंजॉय करो, एंड मार्केटिंग इज़ एवरीवेयर। बिल्कुल ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, सही, फार्मास्यूटिकल उठा लें, जबरदस्त, ऑटोमोटिव उठा लें, IT उठा लें। सबसे बड़ा मार्केटिंग इवेंट क्या होता है सितंबर में, सॉरी अक्टूबर में होता है, एप्पल का लॉन्च, सबसे बड़ा मार्केटिंग इवेंट है। उस पे भी आऊंगा मैं, अभी एप्पल पे भी आऊंगा, एप्पल की मार्केटिंग से रिलेटेड भी आऊंगा। ठीक है, बड़ा तो ये सारी मतलब चीज़ें, यानी वो आप ये कह लें कि वो तो एक एग्जांपल सेट करते हैं ना वो लोग, तो जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं चीज़ को, तो वो प्रेजेंटेशन इज बेसिकली अ मार्केटिंग। ठीक है, बैचलर्स हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर्स किया जी। ठीक है, उससे पहले जॉब की या जॉब पहले मास्टर्स किया फिर जॉब की? अच्छा यार, उसमें इस तरह से है कि मास्टर्स ख़त्म किया, फिर जॉब शुरू की पाकिस्तान में, और फिर वापस यहाँ आ गया। जॉब से रिलेटेड एक और सवाल है, बताइए। पहली जॉब कितने धक्के खा के मिली थी? भाई ये उन लोगों के लिए है जो बैचलर्स करके और सीवीज इधर उधर फेंक के और वेट कर रहे होते हैं, या थोड़े से डिमोटिवेट भी हुए होते हैं कि यार इतना पढ़े हैं, मेहनत की है और अभी जॉब नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे लोग हाँ, हैं, होता है, ठीक है, और जॉब ढूंढ रहे हैं स्टिल, यानी अभी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं। इसमें ये होता है कि भाई आप जब कहीं जॉब ढूंढने जाते हैं, बोलते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस जॉब करके तो एक्सपीरियंस आएगा। इसका क्या हल है? यार इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि जो उस साइड पे बैठे होते हैं ना, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि वो भी कभी इस सिचुएशन में थे। ऐसा ही है। देखें, आपकी पहली जॉब कैसे हुई? मेरी पहली जॉब कैसे हुई और कहाँ हुई? अच्छा, मैंने पाकिस्तान के अंदर ना जॉब का सिचुएशन थोड़ी अजीब सी है भाई। एडवर्टाइज़र आता था फ्राइडे के फ्राइडे, संडे के संडे, उसके अंदर जॉब आती थी, ठीक है, एड्स आते थे अखबार में, प्रिंट मीडिया। उधर आप देखते थे जो अच्छी जॉब होती थी उस पर यह भी साथ में लिखा था ओनली IB एंड लम्स ग्रेजुएट शुड अप्लाई। ओके, यहाँ तक लिख के ना वो आपको डिमोटिवेट करते थे। सही है, लेकिन भाई डिमोटिवेट नहीं होना है, CV तो भेजनी है। सही है, ठीक है। अच्छा, मेरी पहली जॉब थी इन अ बैंक, ओके, एंड द बैंक वाज यूनियन बैंक, विच लेटर ऑन आई डोंट नो अब किसी और नाम से ऑपरेट कर रहा है। At that time, Union Bank was managing the American Express credit card operations in Pakistan. और मैं लगा था उनकी ऑनलाइन बैंकिंग डिवीजन में। okay. And how I got that job? My cousin was in PIA. उसका कोई colleague था, he went into Union Bank, and that's how I got there. ठीक है। Reference. But मतलब ये रेफरेंस का तब से चलता आ रहा है? हाँ, ये हमेशा से और रहेगा चलता। यार मेरिट भी है, मैं ये नहीं कहूँगा, मेरिट डेफिनेटली इज देयर। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि रेफरेंस नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। डोंट थिंक दैट वे, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। फर्स्ट स्टार्ट में कभी कभार देर लग हो जाती है, किसी को फ़ौरन मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है, लेकिन मिलता है, जॉब मिलती है, फर्स्ट स्टार्ट मिलता है, ठीक है। एंड डोंट बी डीमोटिवेटेड अबाउट दिस। ये सिचुएशन सब पे आई हुई है, ठीक है। हम भी अप्लाई करते थे, हम जहाँ जिसको जानते थे। अच्छा, पहली चीज़ क्या करते थे, ढूंढो अपने सीनियर्स कहाँ बैठे, सही है, जॉब कर रहे हैं ना, एलुमनाई में घुसे, आपने पूछा कि भाई ये कहाँ है, ये बंदा कहाँ, पहुँच जाओ। हम भी यार यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। कुछ हाथ पकड़ाते हैं, कुछ CV लेके कहते हैं चलो भाई जाओ, CV भेज दो, देख लूँगा। हाँ, ठीक। और हर तरह के लोग हैं यार, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव पीपल एंड दे आर नॉट सो सपोर्टिव पीपल।
बट कंपल्शन नहीं है उनके ऊपर ना यार, जनरलाइज नहीं कर सकते। तो हम भी गए, हमने भी किया, सारे पैसे हमने भी लगाए, ठीक है। यहाँ तक कि जी अगर फादर का कोई दोस्त है कहीं बैठा है तो उनसे भी मिले जाके, ठीक है। सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर किए, बाद में जाके यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जितने भी रास्ते हों उनको वो करें, नॉक करें। ये मत सोचें कि नहीं यार यहाँ से तो नहीं हो रहा, या यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ से भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। और डोंट लूज होप, ठीक है, नो नीड। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट ब्रेक जो होता है ना यार, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप जो कुछ भी पड़ा हुआ होता है ना वो जाता है यूं करके पीछे, और जो सामने आपका बॉस होता है वो कहता है ये चाहिए मुझे। अब आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल सही है, यहाँ से एक नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट, यहाँ से जो यूनिवर्सिटी का ये जो स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट है। हाँ भाई, यहीं पे ही एकदम सवाल आया, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये यहाँ पे आपने जो बोला ना कि आपकी लर्निंग सारी पीछे चली जाती है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया, ठीक है। क्या ऐसा किया जाए कि जब आप फील्ड में जाएं या जब आप मार्केट में उतरें अपनी पहली जॉब के लिए, तो आपके पास कुछ नो हाउ हो, वहाँ से आप बिल्कुल कोरे ना हो? क्योंकि जब मैं अपनी पहली जॉब पे गया था मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे लग रहा था मैं कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं। यानी हम अनकॉन्शियसली ओके अप्लाई कर रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमने जो थियोरेटिकली पढ़ा था उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें। पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों को किस तरीके से हम अपने लाइफ में लेके आएँ कि जब हम प्रैक्टिकली कुछ करने लगे तो हमें पता हो कि हाँ यार ये हम ये कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था। यार जो चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं ना हम लोग एज ए स्टूडेंट, वो है इंटर्नशिप्स, ठीक है। जो आपका अपॉर्चुनिटी होती है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाके चीज़ को समझने की। बिल्कुल सही है, इस पे बहुत फोकस करें। वो जो 2 महीने की छुट्टी आती है ना भाई, वो 2 महीने की छुट्टी स्पेशली व्हेन यू आर इन दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ जहाँ पर आप अपने फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, एक्सप्लोर दैट। और छोटे से छोटा भी, बड़े से बड़ा कुछ भी मिले करें। अपने आप को इन पैसों की फिक्र ना करें। उस टाइम पे पैसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्सपीरियंस। दैट एक्सपीरियंस इज़ मोर देन द मनी दैट दे विल ऑफर यू। ठीक है यार, मुझे यहाँ तक मेरे दोस्तों की एक ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड में लगी इंटर्नशिप, काम क्या करवाया उससे, 2 महीने काम क्या करवाया, स्टेटमेंट एनवेलप में डलवाई है सिर्फ। ओके, ये करो और शॉर्टिंग करो, ऑफिस मैनेजमेंट करवाई सिर्फ उससे। लर्निंग थी। बुरा लगता था यार, मैं MBA कर रहा हूँ, मैं BBA कर रहा हूँ, ये क्या मुझसे काम करा रहे हैं, लेकिन भाई वो शॉर्टिंग कोई तो करता है ना, वहाँ पे कोई तो करता है। तो पाकिस्तान के अंदर आपको हर महीने की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपके पोस्ट में आती है, तो कोई तो करता है ना ये। ऐसे ही। तो ये जो शॉर्टिंग हो गई, मैंने एज अ कोर्स पढ़ा हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट, हाउ टू डॉक्यूमेंट, हाउ टू चैनल थिंग्स, तो ये भी एक फील्ड है। ठीक है, तो गोइंग बैक, फोकस ऑन योर इंटर्नशिप्स। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने खुद ही हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट्स बना लो। अच्छा, मैंने नहीं किया था, लेकिन एक हमारे ऊपर मेरे नेबर थे, वो फास्ट में था, वो गेम बना रहा था। तो वो मेरा PC भी ले जाता था, तो उसको जब ज़रूरत पड़ती थी हार्ड ड्राइव की, और वो पता नहीं क्या कनेक्ट करके ना 3-4 PC और लगा हुआ यूज कर रहे, तो फिर हम उसके साथ बैठ जाते, हमने कहा यार अगर गेम बन जाते इसको मार्केट कैसे करेंगे। तो हम एक्सप्लोर करते थे, फिर एक दूसरे से बातें करते थे, यानी डिस्कशंस होती नहीं, तो ज़रा समझ में आता था। फिर अगर कोई मिल जाए, कोई सीनियर मिल जाए, या कोई मोहल्ले में कोई ऐसे मिल जाए जो कि, तो उनके साथ गपशप लगा ली, कभी थोड़ा बाउंस कर लिया। तो ये जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस है ना, ये बड़ी वैल्यूएबल है। एक चीज़ तो इंटर्नशिप हो गई, कि उसमें पैसे से ज़्यादा आप एक्सपीरियंस को वैल्यू करें। हाँ, अगर फ्री में भी हो रही है तो गो फॉर इट। ठीक है, दूसरा आपका जो आपके सीनियर्स हो गए उनसे आप डिस्कशंस करें, पढ़े लिखे सीनियर्स। एक तो वो वाली मार्केटिंग भी होती है ना, वो जो अरे यार ये तो सारे ऐसी के ऐसी हैं, तो पढ़े लिखे जो ऑलरेडी आपको कहीं फील्ड में नजर आ रहे हो उनसे डिस्कशंस करें। ठीक है, इससे सीखने को मिलेगा। हमें रिसर्च नहीं करनी आती था भाई, रिसर्च मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, मुझे पर्सनली रिसर्च नहीं करनी आती, मैं बाकी किसी की बात ही नहीं करता। मुझे कोई चीज़ पूछनी होती है, मैं तो या तो इंस्टा पे स्टोरी लगा देता हूँ या वो कर देता हूँ, मुझे गूगल पे ढूंढना नहीं आता कुछ। और अक्सर मेरे पास भी ऐसे सवाल आते हैं जिसका मैं डायरेक्ट रिप्लाई करता हूँ, आस्क गूगल। ठीक है, रिसर्च नहीं करनी आती हमें। गूगल तो अब हमारे टाइम पे गूगल नहीं था भाई।
ठीक है, हमें किसी भी चीज़ की रिसर्च नहीं करनी आती, उसके लिए क्या आप यानी क्या वो करेंगे? आपकी बात सुन के बहुत सारे लोगों को हो सकता है इस बारे में पता भी चले और रिसर्च करनी भी आए। यार रिसर्च इज़ अ फील्ड ऑन इट्स ओन, ऐसे ही। ठीक है, इज़ अ फील्ड ऑन इट्स ओन। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ काम ये करती हैं कि समझें हम लोगों को, हमारे बिहेवियर्स को, हमारे बाइंग हैबिट्स को, हमारे सोचने के पैटर्न्स को, ठीक है। जैसे कंपनी है नीलसन, कंज्यूमर रिसर्च में दे आर वेरी गुड, ठीक है। उसी के साथ साथ आप रिटेल ऑडिट, जिसमें आपको ये पता करना है कि जी एग्जांपल लें कि जी कौन सा ब्रांड टीवी का इस मार्केट में, सऊदी अरेबिया की मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है और उसका कौन सा वेरिएंट यानी कौन सा साइज़ सबसे ज़्यादा बिकता है। सही। ये ऑडिट्स में है। आप यूरो मॉनिटर एक रिसर्च फर्म है, पहले एक होती थी, अब नाम चेंज हो गए कुछ, मुझे आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट, बट उसको हम MEMRB कहते थे। हमने उससे डेटा ख़रीदा अपना मैं LG में भी एक टाइम पे यहाँ पे था, तो हम लोग देखते थे। तो ये रिसर्च क्यों करनी ज़रूरी होती है? एक तो रिसर्च है जो मैंने बताया, रिटेल ऑडिट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द मार्केट। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं LG हूँ और सोनी ऑलरेडी मार्केट में बैठा हुआ है, तो सोनी क्या कर रहा है, क्या बेच रहा है, कौन सा यूनिट बेच रहा है, किस साइज में बेच रहा है, तो कंपटीशन एनालिसिस आप कर रहे हैं और आएँ और फिर अपनी ऑफरिंग के साथ, जिसमें आप प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिस्प्लेस, सब कुछ देखते हैं। सही। ठीक है। दूसरी रिसर्च होती है जो कि ये FMCG वाले करते हैं, विच इज़ कंज्यूमर रिसर्च। दे वांट टू अंडरस्टैंड योर यूजेज एंड एटीट्यूड्स अबाउट समथिंग। सही। एक वन ऑफ द स्टडी है जिसको यूजेज एंड एटीट्यूड्स के स्टडी कहा जाता है। एक स्टडी है जिसको जो करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रांड हेल्थ ट्रैकर। वो ब्रांड क्या है जी, पिक एनी ब्रांड, ठीक है जी, मेनली FMCG के अंदर, कि वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा ब्रांड जो है उसकी टॉप ऑफ माइंड क्या है, उसका नियरेस्ट कंपटीशन क्या है, हमें किस चीज़ के ऊपर कंज्यूमर सबसे ज़्यादा रेट कर रहा है। और ये महीने के महीने, एवरी मंथ उनका पैनल होता है, पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट्स, हम जैसे लोग, जिनसे कॉल आती है, जिसको हम कहते हैं कैटी, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। उसके वो आते हैं और ये रिस्पोंडेंट्स जो हैं, इनको पेमेंट होती है इन द शेप ऑफ वाउचर्स, पैंडा वाउचर्स, हमें पैंडा वाउचर्स मिले कभी 1-2 दफ़ा। तो उनसे ये सवाल बस होते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मंथ ऑन मंथ। रिस्पोंडेंट चेंज हो रहा होता है क्योंकि चीज़ें इंप्रूव करने के लिए ये होती है। इसको ब्रांड हेल्थ कहते हैं, ब्रांड हेल्थ चेक, कि आपका ब्रांड कहाँ बैठा हुआ है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे कंपटीशन, आपका मार्केट शेयर गिर गया, पता ही नहीं चला, कहाँ आपकी प्रोडक्ट्स की सुपीरियर प्रोडक्ट लॉन्च हो गई, जैसे नोकिया के साथ हुआ, जैसे नोकिया के साथ। वो मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। नोकिया, सोनी वॉकमैन, 2 बिग एग्जांपल्स, ठीक है। तो रिसर्च के अंदर, अच्छा, कंज्यूमर रिसर्च में क्या होता है कि जी हमें कभी कभार डेमोग्राफिक्स पता करनी होती हैं, कि बंदा कहाँ रहता है, क्या फैमिली साइज है, क्या कमाता है। तो अगर आप लेट्स से शॉप खोलने जा रहे हैं, तो आप अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे ना ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पर आपका शॉपर प्रोफाइल है। तो कैसे करेंगे आप ये? बाय अंडरस्टैंडिंग द एरिया एंड द डेमोग्राफिक्स ऑफ द एरिया। फिर आप उनकी साइकोग्राफिक्स चेक करना चाहते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनकी एफिनिटीज़ क्या हैं, उनको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो आपकी ऑफरिंग्स को आप उस हिसाब से कर्टेल करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ के अंदर। R&D, ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हर इंडस्ट्री के अंदर है। R&D पे सबसे ज़्यादा बजट स्पेंड होता है, क्योंकि इनोवेशन हो रही होती है। ये हम बड़ा डीप चले गए मार्केटिंग में, हाँ, ठीक है। अब इस सवाल ये है कि जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं, जो बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, आप ये कह लें कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, SMEs जो होती हैं, उनके लिए मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है। और मार्केटिंग का ये सवाल भी आया था इंस्टाग्राम पे कि मार्केटिंग का हमें कैसे पता चलेगा कि बजट कितना रखना चाहिए, कि या बजट होना भी चाहिए या नहीं। अगर हमारा छोटा सा बिजनेस है तो हमें क्या ज़रूरत है उसकी मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग इज़ नॉट अबाउट स्पेंडिंग मनी, ठीक है, ठीक है।
मार्केटिंग इज अबाउट शेयरिंग व्हाट यू लाइक. लेट्स से छोटा बिजनेस है, आप एग्जांपल ले लें, किसी ने कोई रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है, छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है, उसने जो पैसे थे उसने लगा के अपनी इस रेस्टोरेंट की डेकोर कर ली है, लेकिन उसका विन क्या है? द फूड दैट ही इज ऑफरिंग, द टेस्ट दैट ही इज ऑफरिंग. आपको एक दफ़ा, मैं दोस्त है मेरा, अच्छा मैं चला गया खाने के लिए, मैंने खाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने क्या किया, मैंने कहा सलमान मैंने ये जगह पे गया था, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे रोल, पराठा रोल मिला यार, यू शुड ट्राई इट आउट. सही है, ये मार्केटिंग कर दी मैंने, वर्ड ऑफ माउथ हो गया. बिल्कुल सही है, ये वर्ड ऑफ माउथ के कोई पैसे नहीं है. सही है. तो ये वर्ड ऑफ माउथ करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, बुलाओ अपने लोगों को, ट्रायल कराओ, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री जो उसकी डायनामिक्स होंगी उस हिसाब से काम करें. किस तरह से ये डिटर्मिन किया जाए कि बजट क्या है, तो इसकी कोई डिटर्मिन नहीं आप कर सकते. एक जो हम लोग एक थंब रूल नहीं कहूँगा मैं उसको, मैं ये कहूँगा एक जो लॉ हम अप्लाई करते हैं विद इन माय कैपेसिटी ऑफ वर्क, कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप कितना बिजनेस जनरेट करेंगे साल में, आपने अपना बिजनेस प्लानिंग की और आपने कहा कि जी साल के अंदर मैं जी 1 मिलियन रियाल का बिजनेस करूँगा, उस 1 मिलियन रियाल का बिजनेस करने के लिए मैं ये एफर्ट्स डालूंगा. तो हम क्या कहेंगे जी 1 मिलियन के 2 to 3% ऑफ 1 मिलियन इज व्हाट यू विल स्पेंड ऑन मार्केटिंग. इस तरह से हमने अपने बिजनेसेस में जहाँ जहाँ मैंने जॉब की हमने काम किया. 3% अगर मुझे मिल जाता तो मैं तो बल्ले बल्ले करता था. वो हमेशा मुझे 2.2 कभी 1.9 डिपेंडिंग, क्योंकि जितना आपका सेल्स टारगेट बढ़ रहा है 2% उसका बढ़ता जा रहा है. लेकिन वो एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको ये लगता है कि जी अगर मैंने इससे ज़्यादा स्पेंड कर भी दिया ना तो मैं कुछ फर्दर ऊंचाई पे नहीं जाऊँगा, वो एक जगह रुक जाएगी. अगर ये ऊपर आपने स्पेंड करेंगे तो ये वेस्टेज हो रही है. तो सही है. ये डिटरमिन आप कर लें कि आपका बिजनेस कहाँ पे जाके एक सर्टेन प्लेटो पे आ जाता है, लेकिन आपका बिजनेस ग्रोथ चलती रहती है, जो रेवेन्यू आपकी है. तो एक ये तरीका होता है कि जी आपने मिलियन रियाल का आपने 2% निकाल लिया, जी ये 2 लाख रियाल मैं मार्केटिंग पे लगा, और इस 2 लाख को मैं कैसे स्पेंड करूंगा, फिर उसके डिफरेंट टैक्टिक्स. ठीक है, वो आप रिटर्न आता है इससे, बिल्कुल आता है. अगर जैसे आप वो करें कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने मिलियन रियाल का टारगेट लगाया कि भाई मुझे मिलियन रियाल 1 साल में बनाना है, तो उसका 1 से 2% मैं मार्केटिंग पे लगाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो 1 से 2% जो 1 से 2 लाख रियाल में लगा रहा हूँ वो डूब जाएगा? नहीं देखिए, क्योंकि सॉरी मैं आपकी एक चीज़ को मज़ीद क्लियर कर दूँ, क्योंकि अक्सर आवाम यहाँ पे जिससे भी अक्सर मेरी मीटिंग होती है वो लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग में पैसा बचा लेना इज़ समथिंग वेरी गुड, जबकि मैं उनको हमेशा ये वाली मिसाल देता हूँ कि मार्केटिंग में पैसा बचाना इज़ लाइक कि आपने घड़ी बंद करके टाइम बचा लिया. आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना ये है कि जो ये माइंडसेट के साथ बैठे हैं, देखें कोई ऐसा ब्रांड आप मुझे बता दें, कोई ऐसी चीज़ जिनका ये माइंडसेट है. पेप्सी पीते हैं ना, बचपन से पी रहे हैं, पता है पेप्सी क्या है, नीले रंग का कैन है, चेंज होता रहता है कलर आगे पीछे. पेप्सी कितना स्पेंड करता है मार्केटिंग पे? एक रफ नंबर जो मुझे पता है, मेरा एक टाइम पे एक दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने बोला तो $100 मिलियन, रीजन की बात करूँ, ग्लोबली नहीं. क्यों करता है? क्या वजह क्या कि पेप्सी अगर ऐड नहीं डालेगा तो आप पेप्सी पीना छोड़ देंगे? आई थिंक अगर मार्केटिंग की उससे पूछा तो शायद मैं बोलूँ कि नहीं, मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन वैसे अगर एक जनरली पूछा तो बोलूँगा नहीं, मैं तो पीऊँगा, मुझे तो पीनी है. आपको पता है पेप्सी तो पेप्सी है, ऐसे ही, ठीक है, लेकिन आप पीते हैं. पेप्सी स्पेंड भी करता है, पेप्सी डिस्प्लेज भी करता है, पेप्सी स्पॉन्सरशिप भी देता है. क्यों करता है? उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मार्केट में नहीं थोड़ी आई है. हाँ ठीक है. What we call in our terms is out of sight, out of mind. Very simple. हाँ, पेप्सी ने इधर बंद किया, इधर ये अलसी कोला देखे आप मार्केट कैसे पकड़ेगी. ऐसा ही है. ठीक है, पेप्सी की प्राइस बढ़ी थी, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो इफ यू गाइस ऑब्जर्व्ड इट और नॉट, बूफे वालों ने पेप्सी लेना बंद कर दी, क्योंकि कस्टमर ने कहा यार ये 2 रियाल नहीं दूंगा मैं,
तो अल्फी कोला आई रियल में और फीफा आई मिरिंडा की जगह। मार्केट शेयर ऐसा बड़ा उसका क्योंकि महंगी हो गई थी पेप्सी। 1 रियाल पिए पूरी जिंदगी, अब 2.5 रियाल की है शायद, 4 की भी है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ ये है कि देखें, किसी भी ये कह देना से रियलिटी डजंट चेंज। ठीक है, अब आपका बिजनेस है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो एसी वाले नहीं है मोहल्लों के अंदर जो होते हैं, जो आपके एसी सर्विसिंग के लिए छोटे मोटे दुकान खोल के बैठे होते हैं, उनकी मार्केटिंग क्या है? उनकी एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी के ऊपर वो नाम लिखते हैं आसिफ लिल तबरीद, बिल्कुल सही, और नीचे एक नंबर लिखता है। ऊपर उसने अपने शॉप के ऊपर एक बोर्ड लगाया होता है, उस बोर्ड में वो एसी भी दिखा रहा होगा, वॉशिंग मशीन भी दिखाएगा, वो सब कुछ दिखा देगा उसके अंदर, आसिफ लिल तबरीद। क्या है ये उसकी मार्केटिंग है। और फिर एक उसको पता भी ना हो, उसको पता भी, और फिर वो क्या करता है, वो एक बिजनेस कार्ड भी प्रिंट करता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब जाता है कुछ साफ कर, किसी के घर का सफाई करने की, तो दूसरा कहता है यार मेरे घर में भी ये जरूरत है, तो वो कहता है अच्छा यार ये लो मेरा कार्ड। बिल्कुल ठीक है, मार्केटिंग। कहीं गाड़ी खड़ी हुई दिखती है तो बंदा उसका नंबर लेता है, यार तस्वीर ले लेता है। ठीक है, अब तो ऐप्स आ गई हैं, ऐप के पार्ट है, हम अभी आएंगे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी आ रहे हैं। तो ये मार्केटिंग है यार। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें टीवी का एड ही बनाना है तो मार्केटिंग होगी। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें बिल बोर्ड या स्ट्रीट साइंस ही लेंगे तो मार्केटिंग होगी, या मॉल के अंदर जाके कोई मॉल की क्या नेटवर्क के अंदर कोई मूवी लेके आप वो करेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग इज हाउ यू परसीव कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। कोई प्रमोट करने के लिए तरीका ये भी है यार, कैमरा खोलो, मोबाइल फ़ोन खोलो, अपना चैनल बनाओ और उसके खुद ही खड़े होकर अपने आप को बोलना शुरू कर देगी। मार्केटिंग खुद ही ब्रांड बनेगा जो कहेगा नहीं पुष्पा ये जबरदस्त। हाँ भाई, एक टर्म है हमारे स्टूडेंट्स के पास, और अक्सर जो बैचलर्स करके निकलते हैं या मास्टर्स करके निकलते हैं या जॉब के लिए अभी जो सोच रहे होते हैं फील्ड पकड़ने के लिए, तो वो सबसे पहले एक चीज़ पूछते हैं कि इस चीज़ का स्कोप है। तो मुझे ये बताएं कि मार्केटिंग का, आप एक मार्केटिंग की फील्ड में हैं माशाल्लाह पिछले कितने साल से? 17 साल से। तो 17 साल से मार्केटिंग की फील्ड में रहने के बाद आपको ये महसूस होता है कि मार्केटिंग का स्कोप है? जो लोग अभी मेजर सेलेक्ट कर रहे होंगे, हो सकता है कोई ये पॉडकास्ट देख के मार्केटिंग का मेजर सेलेक्ट करे, तो उसका ये सवाल हो सकता है कि भाई क्या मार्केटिंग का स्कोप है? यार स्कोप तो हर उस चीज़ का है जो कि इस दुनिया के अंदर कंज्यूम हो रही है। ठीक है, और मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है, इतनी डाइवर्सिफाइड है, हर फील्ड अपने हिसाब से उसकी डाइवर्सिफिकेशन है। मैं मार्केटिंग में हूँ तो मैं मार्केटिंग से बात करता हूँ और हर चीज़ में मार्केटिंग को रेफरेंस बना लेता हूँ। ठीक है, ये भी एक आर्ट सीख लिया ओवर द ईयर्स। ठीक है, स्कोप तो ये है भाई कि जब तक ये कहते हैं ना ये चांद तारे रहेंगे तब तक मार्केटिंग रहेगी। ठीक है ना, ये इसी तरह से चलती रहेगी और इवॉल्व करती जा रही है। और जैसे तुमने कहा कि सवाल है तुम्हारे पास कुछ डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसके अंदर मैं इसको फर्दर थोड़ा एलेबोरेट कर दूंगा। अब क्या है कि जी मार्केटिंग के पैराडिम्स जो हैं वो चेंज हुए हैं थोड़े से। इट्स नॉट लाइक कि जी कन्वेंशनल अप्रोचेस हैव बिन टोटली आउट ऑफ द विंडो एंड द न्यू अप्रोचेस आर द वन दैट यू हैव टू। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केटिंग साइड पे रख के नई मार्केटिंग ले आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूर हुआ कि जी आपके मार्केटिंग की द वे यू लुक एट थिंग्स बिफोर एंड द वे यू लुक एट थिंग्स नाउ हैव चेंज्ड। थोड़ी अप्रोचेस चेंज हुई। इवन मैं अभी कॉटलर का सेमिनार अटेंड कर रहा था। फिलिप कॉटलर हैज स्पोकन अबाउट द न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग, राइट? ही इज एन ओल्ड गाय बट ही सॉ द एवोल्यूशन, ही सॉ द चेंजेस कमिंग इन। तो हम 4 पीस से बाहर निकल आए। 4 पीस छोड़े नहीं है, वो छूटेंगे नहीं क्योंकि वो फंडामेंटल है आपका। अब 4 पीस क्या है, अब आप कहेंगे बच्चों को भी बता दो, जिनको पता है उनको पता है, वरना 4 पीस है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है जी, तो आप, अब मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो पहली चीज़ क्या है, वो नीड, वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो किस नीड को फुलफिल कर रही है, क्या प्राइस होनी चाहिए ताकि लोगों की एक्सेप्टेंस आए, कहाँ से बेचूंगा यार, वो चैनल क्या है, और क्या प्रमोशन डालूं कि यार मैं कंपटीशन को
के साथ ना या तो कंपटीशन को इररेलेवेंट कर दूं या compete कर लूं और सस्टेन भी करूं। तो मार्केटिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सही, स्कोप है, मतलब स्कोप है, ठीक है, स्कोप है, बंदा मार्केटिंग वाला होना चाहिए, स्कोप है, स्कोप है। ठीक है। अच्छा, तो भाई अब आते हैं हम अपने पॉडकास्ट के मेन उसके ऊपर जो कोर है हमारा, और आजकल बहुत ज़्यादा उसका बूम भी है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या है, किस तरीके से इसने मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसको चेंज किया है? आप डिजिटल मार्केटिंग को एक तरीके से ये कह लें कि घोल के पिला दें हमें कि क्या है आप क्योंकि आपने एक ये कह लें कि जंप देखा है। हाँ। आपने एक पूरे एवोल्यूशन देखी है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग में। True. बहुत सारी चीजें आपने खुद भी सीखी होंगी, नई नई, और सीख रहे हैं। तो वो बताएं कि क्या उसके बारे में क्या कहना है? तो भाई पहले आई जी वेबसाइट्स। अगर कंपनी की वेबसाइट नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर जी वेबसाइट बन गई। फिर आई यार ये जो फेसबुक जैसी चीज़ आई है ना, ये अगर नहीं हो गए तो आप रेजोनेट नहीं करते, आप बात नहीं कर सकते ऑडियंस के साथ, या तो फेसबुक चैनल होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस में एक 9 साल का रिच एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग फॉर आइकिया सऊदी अरेबिया। ठीक है, मेरी पहली मुलाकात आपसे आइकिया के वर्कशॉप में ही हुई थी। डेफिनेटली 2011 से 2019 तक मैं आइकिया में था। इस 9 साल की जर्नी के अंदर आइकिया की वेबसाइट भी फॉर्म की, आइकिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे मैंने लॉन्च किए, और आइकिया की लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किए, ऐप पे काम किया, did a lot of things, and I mean I would like to say that even the organization and the leadership gave us the opportunity to learn and explore a lot of things. So digital marketing is going to stay for long. Okay. ठीक है, conventional approaches is they both complement each other. Depend करता है कि आपकी कैंपेन की नीड क्या है, आपके बिजनेस का होराइजन क्या है। अब एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, हमारा टी पॉइंट, अगर टी पॉइंट वाला स्ट्रीट पे साइन लगाना शुरू कर दे तो 2 दिन के अंदर उसके सारे पैसे, उसके सारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, और अगर उसके पास जो करंट कैपेसिटी ज़्यादा लोग आ गए तो सर्व ही नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। अपने इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर लगाता रहता है, उसकी एक सर्टन सेट ऑफ ऑडियंस है, एक सर्टन डेमोग्राफिक्स है, वो उसको देखते रहते हैं और आते रहते हैं। वो क्या कर रहा है, उसके अंदर सिर्फ इवॉल्व करता है विद द कंटेंट। कभी रील डालेगा, कभी स्टोरी बनाएगा, कभी ट्रेंडिंग में आ रहा है उस हिसाब से करता रहेगा। ठीक है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग ने क्या चेंजेस लाई? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो सबसे पहली जो चीज़ कहना शुरू हो गई कि यार इट्स वेरी क्वांटिफाइबल, यानी कि आप रियाल लगा रहे हैं तो आपको पता है ये रियाल कहाँ लग रहा है, एग्जैक्ट कहाँ जा रहा है। रोड पे साइन लगा दे, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है, मैं मॉनिटर नहीं कर सकता उसको। ठीक है, मैं सिर्फ एक हम लोग टर्म यूज़ करें गेस्टिमेशन। ठीक है, गेस कर रहे हैं और एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जी इस रोड पे से अकॉर्डिंग टू द आउटडोर सप्लायर कि यार इस पे इतनी ट्रैफिक गुजरती है रोज़ की, तो इतने लोगों की नज़र पड़ गई, तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू सी ऑफ दिस कैंपेन इज दिस मच, अगर यहाँ पे आपने ले लिया। बट डिजिटल के अंदर तो मुझे पता है कि जी मैंने लाख रियाल का बजट फिट किया है, उसके अंदर मैंने कहा जी मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर अपने ऐड डिलीवर करने हैं, तो वो हमें बता देंगे जी, लाख का स्प्लिट बता देंगे कि इतने इंप्रेशन यहाँ मिलेंगे, इतने इंप्रेशन यहाँ मिलेंगे, ये इसका CTR होगा कि जी, और क्लिक थ्रू रेट आपका आ जाएगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि जी ये अवेयरनेस जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब आपका KPI अगर अवेयरनेस है तो अवेयरनेस पे बात होगी, और अगर आपका API है कन्वर्जन, तो आप सेल भी हो तो बात दूसरी है। तो बजट लाख जो है वो टाइट हो जाता है, चैनल कम करने पड़ जाते हैं। अच्छा, ये तो मैं फिर डिटेल में जा रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग ये है मेरे भाई कि उसके अंदर आप डिसाइड कर लेंगे ये मेरी शॉप है, इस शॉप की रेडियस में लेट्स से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही मेरी टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है। हम उसको कहेंगे कि भाई टी पॉइंट
इन अजीज़िया डिस्ट्रिक्ट, इन लोगों को भी ऐड मेरा डिस्प्ले होना चाहिए, बाकी किसी को ना हो। इसको हम अब डिजिटल की टर्म में जियो फेंसिंग कहते हैं। आपने जियो फेंस किया और आपने सिर्फ अपना इंप्रेशन डिलीवर किया इन्हीं लोगों की, जो भी वहाँ बैठ के उस टाइम पे ब्राउजिंग कर रहा है, फेसबुक पे बैठा हुआ है, कर रहा है, और ऐड आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये पावर ऑफ डिजिटल है कि आप बड़े सेलेक्टिव लोगों को और कम पैसों में बता सकते। ठीक है, अच्छा, अब डिजिटल के अंदर इसको हम कहते हैं कैंपेन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि किससे कौन, आपकी ऑडियंस क्या है, आपको किस तरह का सेगमेंट चाहिए। अच्छा, फिर आप उनकी सर्च बिहेवियर्स देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ है सर्च बिहेवियर। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, जब आप गूगल मारते हैं ना जाके बार बार हर चीज़ को गूगल कर रहे होते हैं, तो ये सर्च का बिहेवियर है आपका। ठीक है, अच्छा, अब सर्च बिहेवियर कैसे पीछे कैप्चर हो रहा होता है। अच्छा, पहली चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें कि आपकी पूरी की पूरी जो डिजिटल आपने अपने आप को जो अपनी प्रोफाइल और पर्सोना क्रिएट किया है ना, वो सारा का सारा एक्सपोज्ड है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट पता है किससे। आप अपना नाम लिख के गूगल करें, आपको आपकी तस्वीरें मिल जाएंगी 25 जगह से पिक हुई हुई। ठीक है, तो क्या होता है कि सर्च, जिसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहते हैं या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, एसईओ जिसे कहते हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मैं बात करता हूँ अपनी इंडस्ट्री की, ब्यूटी के अंदर, तो यार कौन ऐसे लोग हैं इस वक्त जद्दा के अंदर, रियाद के अंदर, दमाम के अंदर, चलो ये 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ उठा लो, जो कि इस वक्त ब्यूटी पे सर्च कर रहे हैं। सही, मेरा ऐड से उनको जाना चाहिए। जो लिख रहे अरबी में या इंग्लिश में, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फ्रेग्रेंस या परफ्यूम या ब्रांड नेम के साथ। ठीक है, तो मेरा ऐड उनको जाना चाहिए। तो ये होती है सेगमेंटेशन। फिल्टर सेगमेंटेशन करते इस पे लिया है कि बस जिसको खरीदना है वही और उसमें आपके कम से कम पैसे लगे कम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें बड़े प्लेयर्स बैठे होते हैं, वो बिड करते हैं, वो उस कीवर्ड पे बिडिंग कर रहे होते हैं। तो ये फिर प्लानिंग का काम होता है कि आप उस बिडिंग वॉर में घुसें या आप ना घुसें, लेकिन आप बड़े यानी कहते हैं कि कीवर्ड अपने कंटेंट में डालना शुरू कर दें, तो आपकी ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग इंप्रूव होने लग जाती है। ठीक है, एक टाइम आता है आप थोड़ा सा स्पेंड भी करें। ठीक है, 2 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, एक ब्रांडेड कीवर्ड होता है, एक नॉन ब्रांडेड कीवर्ड होता है। ब्रांडेड कीवर्ड हो गया जहाँ पे आप ब्रांड का नाम लगा के उसको सर्च करते हैं, जैसे आप लिख देंगे जी आइकिया सोफ़ा, और एक हो गया सोफ़ा। ये 2 किस्म की सर्चेज हैं। आइकिया सोफ़ा ब्रांडेड है, सोफ़ा अनब्रांडेड है। तो डिजिटल में आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, लेकिन ये मत समझें कि जी डिजिटल में आपने जी छोटे बिजनेस वाले डिजिटल कैंपेन कर ली और मैंने जी किला फतह कर लूँगा और इतने सारे लोग आएंगे। ऐसा भी नहीं है। अवेयरनेस जनरेट करते हैं। सबसे पहले कोई भी बिजनेस होता है उसको फनल में हम डालते हैं। फनल जिसको हम कहते हैं आइडा, वेरी सिंपल, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। इतने लोगों से आप बात करते हैं, इतने लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, इतने लोगों के अंदर डिज़ायर पैदा होता है, इतने से लोग आते हैं आपके पास, इतने से। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो डिजिटल के अंदर बहुत एक्सप्लोरेशन है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ भाई। फॉर एग्जांपल मैंने रेस्टोरेंट खोला या मैंने कोई एक बिज़नेस खोला और मैं ये सोचता हूँ कि यार ये अभी इस पे क्या पैसे लगाना है डिजिटल पे, या एड्स क्यों चलाना है इंस्टाग्राम पे, या इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही क्यों बनाना है, या गूगल मैप से अपनी लोकेशन पिन ही क्यों करना। अब क्या फ़ायदा है इससे, कौन करेगा, या इसके लिए बंदा रखना पड़ेगा हमें, तो ये मैं नहीं करता। इज इट गुड? नहीं, दिस इज इसको कह लेंगे तो ये क्रिमिनल एक्ट है। डिजास्टर है, क्रिमिनल एक्ट है ये। अच्छा देखिए, गूगल माई बिजनेस का पेज जो कंज्यूमर रिसर्च सजेस्ट कि जब भी कोई नई जगह पे आप जाते हैं तो आप सबसे पहले गूगल मैप में जाके उस जगह का नाम लिखते, सर्च करते, देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा हुआ है, क्या पिक्चर्स डली हुई हैं, और आपका पीक आवर कब होता है, किस टाइम पे लोग आते हैं। ये क्यों है भाई? इसीलिए है कि आप उस हिसाब से प्लानिंग करें।
और क्यों लोग ये करते हैं, ये बिहेवियर है उनका। ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल फ्री में है, जिसमें कोई कुछ नहीं पैसे लगने हैं, ठीक है, आप करें। और भाई रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें, शेफ हैं, खाना बना रहे हैं, तस्वीर ले लें, डाल दें, क्या जा रहा है। मैं आपसे ब्यूटीफाई करने को नहीं कह रहा हूँ कि जी फूड स्टाइलिस्ट लाएं, बड़े अच्छे से एंगल बना के आप इंस्टाग्राम की पोस्ट बना लें, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गूगल माई बिजनेस के पेज में कोई पैसे नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हायर करने की। अपने किसी भी बंदे से कहो यार तुम ये कर दिया करो। इसी से रिलेटेड एक और बात पूछता हूँ आपसे, एक आइडिया अभी एकदम मेरे जहन में सवाल आया कि फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, मुझे मार्केटिंग की नो हाउ है, मुझे ये पता है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट कैसे बनता है, कैंपेन्स कैसे चलती हैं, ये सारी चीज़ें अगर मुझे नहीं भी पता तो मैं गूगल से निकाल सकता हूँ ढूंढ के जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या मैं ये काम शुरू कर सकता हूँ कि मैं डिफरेंट ऐसे चीज़ें हंट करूँ, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हो गए, लॉन्ड्रीज हो गई, या कार वॉशिंग के कंपनीज हो गई, डिफरेंट जो भी डिफरेंट बिजनेसेस हो गए जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, या अगर ऑनलाइन प्रेजेंस है तो बड़ी बेकार सी है, तो मैं उनके पास जाऊँ और उनको जाके ये बताऊँ कि भाई देखें ये आपका कंपेटिटर है, इसका गूगल मैप्स पे आप ये देखें क्या प्रेजेंस है, आपकी प्रेजेंस इस तरह की मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एंड मैं आपसे सो एंड सो अमाउंट चार्ज करूँगा, या तो मैं इसको अपडेट रखने के भी चार्ज कर लूँगा, या अगर आप मुझसे एक दफ़ा ही काम करवाना चाहते हैं तो मैं हूँ। तो आप इस आइडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेरी गुड, इसमें तो कोई देखिए ये वो बात हो गई कि आप किसी को जाके एम्पावर कर रहे हैं, वो खुद नहीं हो रहा, या उसको नहीं इतना आइडिया, या ड्यू टू एनीथिंग, ठीक है, ये तो एक तरह से मैं कहता हूँ कि ये तो आप भलाई करेंगे जाके किसी का, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप उसकी अवेयरनेस और उसकी रीच बढ़ा रहे हैं। आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट। और ये तो मेरे ख्याल में एज अ पार्ट टाइम लोग एक्सप्लोर करके देखें, सी व्हाट दे गेट आउट ऑफ इट। बिजनेस आइडिया दे दिया लोगों को। हाँ, ये तो आपने दे दिया भाई, अब ये लोग खड़े होंगे, सब खड़े होंगे इधर उधर। इट्स दैट इजी टू डू, इट्स दैट इजी टू डू। सही, ज़बरदस्त। और था भाई मार्केटिंग से ही रिलेटेड जॉब्स जो हैं अभी, यानी वो स्कोप के बाद से ही रिलेटेड एक टाइप का सवाल है कि अगर करंटली हम देखें सऊदी मार्केट में मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स, तो अपने देसियों में जिसमें जो उर्दू बोलते हैं, या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या जो पाकिस्तान से या इंडिया से बांग्लादेश से आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं, क्या सिलसिला? यार जो एक ब्लैंकेट आंसर है ना, सऊदी अरेबिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, सब ये कहेंगे, बट देयर आर स्टिल पीपल कमिंग एंड दे आर स्टिल गेटिंग जॉब्स, ठीक है। लेट्स से अगर आप बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं से भी, तो हेड हंटर्स के थ्रू आएँ, जॉब प्लेस होती हैं, जॉब लेके आएँ, जॉब लेकर आएँ, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आ जाते हैं, रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सही, इट्स टफ बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और उस सूरत हाल के अंदर अगर तो कोई आपका कनेक्शन है या कोई रेफरेंस है, नॉक देम, एज आई सेड अर्लियर, कि देखिए जॉब ऑन मेरिट बेसिस भी मिलती है और कभी कभार आपकी किस्मत से भी मिलती है, ठीक है, थ्रू समवन्स इंट्रोडक्शन करा दे कोई, और अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। बल्कि यहाँ पे जितना ये डेवलपमेंट विजन 2030 को लेके जितना प्रोग्रेस चल रहा है, I know many people who recently have come from Pakistan and doing pretty good here, India as well, and they are doing well, they're doing well. तो मैं ये मशवरा नहीं दे रहा हूँ कि जी आप बस वीज़े ख़रीदें और यहाँ पहुँच जाएँ, जॉब ही जॉब, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बिल्कुल ठीक है, किसी को मिलती है, किसी को थोड़ी स्ट्रगल से मिलती है, लेकिन मिलेगी इंशाल्लाह। सही कहा भाई। आपसे अगर कोई हेल्प लेना चाहे, कोई मेंटरशिप लेना चाहे, या कोई ऐसे वो करना चाहे कि भाई आपसे कोई मशवरा करना चाहे, क्योंकि माशाल्लाह आपके पास आपने जैसे बताया कि ऑलमोस्ट 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, और क्या आप इस चीज़ के लिए हैं कि मैं मशवरा भी दूँगा? यार आई एम ऑलवेज अप फॉर दिस, सही, आई एम ऑलवेज अप फॉर दिस। और मैं सैटरडेज़ को डेडिकेट करता हूँ इस तरह का टाइम। ओके।
मॉर्निंग सेशंस आई एम अवेलेबल एंड प्री अलाइन कहीं पे इज इट पॉसिबल कि अगर जैसे हम स्कूल से इजाजत लें तो हम स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं that would be तो amazing. उनको हम मार्केटिंग के बारे में कुछ बताएं तो ये ऐसा हो सकता है? अमेजिंग इफ दैट कैन बी अरेंज. मैंने एक दफ़ा किया था ये. ओके. एक टाइम पे हमारी ओल्ड स्टूडेंट एलुमनाई फॉर्म हुई थी यहाँ पे. अनफॉर्चुनेटली नहीं आगे बढ़ पाई बात, लेकिन हमने उसके बैनर में एक इवेंट भी किया था एंड वी गैदर्ड एवरीवन. तो एक तरह के एक दो सेशंस मैंने ये अपने अपने PISJ के अंदर अजीज़िया वाले में किया था मैंने. सही. और आई एम ओपन फॉर इट ऑलवेज एंड व्हाटएवर लिटिल दैट आई कैन ऐड आई एम देयर. आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो आपके इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे करें, बिल्कुल करें. मेरा इंस्टाग्राम बड़ा सिंपल है. आप लोगों के सामने लिखा हुआ भी आ रहा है. और ताहा भाई, यहाँ पे हम अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करते करते आपसे मैं अपने लिए पूछूंगा कि आप मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेरा भी काम कुछ मार्केटिंग से ही रिलेटेड है, तो आपकी मेरे लिए क्या नसीहत होगी बीइंग बड़ा भाई? नसीहत ये कि जो पॉडकास्ट आपने शुरू किया ना, आई थिंक सो दिस वाज समथिंग व्हिच आई वाज वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम कि ये कब कोई तो शुरू करेगा. सही. ठीक है. एंड इसका जो बेनिफिट है ना वो बड़ा काफ़ी है. सही. वो समझ में आएगा वंस यू स्टार्ट रिसीविंग द रिव्यूज़ फॉर योर पॉडकास्ट दिस एंड द फ्यूचर वंस. और जिस जो भी लोग आएंगे, जो भी वो नसीहत या वैल्यू देंगे, तो इस काम को करते रहें. कंटेंट के अंदर कंटेंट इज़ की एंड व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट इज़ इवन इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो एक तो होता है ना, आप जिसको कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में बात करता हूँ, सादा सौंफ खुशबू, कुछ ऐसा ही आपका एक टर्म है. तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे. लेकिन जब आप किसी मीनिंगफुल रीज़न पे बात करें, जैसे आपने एक दफ़ा बात की थी ड्यूरिंग द कोविड, इफ़ आई रिमेंबर. ठीक है. यू रिसर्च्ड एंड देन यू स्पोक अबाउट इट. ये कंटेंट को अपने एक कंटेंट पिलर का हिस्सा बना लें कि एक दिन हफ्ते में मैं कोई ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जिसका एक मीनिंगफुल आउटपुट निकलेगा. आपकी फील्ड के अंदर, चूँकि मैंने जो टर्म यूज़ की कंटेंट पिलर, हम क्या करते हैं अपने कंटेंट कैलेंडर के अंदर पिलर्स डिफाइन करते हैं. ये इंगेजमेंट होगा, ये प्रोडक्ट एंड प्राइस होगा, यहाँ पे हम टिप्स एंड नॉलेज एंड टिप्स दे रहे होंगे, और यहाँ पे हम कोई फन एक्टिविटी कर रहे होंगे. तो हमने ये पिलर्स डिफाइन किए हैं और सारा का सारा कंटेंट इस पिलर के अम्ब्रेला के अंदर बनता है. वीक ऑन वीक चर्न करते हैं कंटेंट को. That's the only thing I would say to you. And what you are doing, you have started something very good, and I wish you all the very best. And I'm going to see how I look in this. Thank you so much ताहा भाई. Thank you very much. जज़ाकल्लाह खैर आके इस पॉडकास्ट को पुरनूर करने के लिए. और अगर आप लोगों को भी मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई भी बिजनेस टाइप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह ताला हम दोबारा भी आपको इनवाइट करेंगे और मज़ीद सवालों के साथ और मज़ीद अवेयरनेस के साथ मज़ीद कोई एक टॉपिक पकड़ के उस पर बात करने के लिए हम ताहा भाई को ज़रूर इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे. तो इसी के साथ साथ ताहा भाई अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा. आप ज़रा रिक्वेस्ट कर दें सबसे कि लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें. चैनल नया है, थोड़ी सी बरकत हो जाए. प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब. मेरा छोटा बेटा ज़्यादा बेहतर कहता है ये. ठीक है. एंड सपोर्ट हिम. थैंक यू सो मच. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.